नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान में गूगल की तरह कंपनी क्यों नहीं बन सकती? जरूरतमंदी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हुकूमतों का मकसद हमाजती तरक्की होनी चाहिए, जात पात की बुनियाद पर तफरका पैदा करना नहीं। KTR का खिताब। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं, रिपोर्ट की बुनियाद पर मिल रहे हैं। आखिर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को पसमानदा मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। तेलंगाना में प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। वज़ीर आला का गवर्नर के साथ राब्ता नागज़ीर। तमिलिसाई सुंदरराजन का KCR हुकूमत पर तंज। YCP तेलंगाना के लीडर शर्मिला और उनकी वालदा विजयम्मा ने पुलिस मुलाजमीन पर किया तमाचा रसीद मुकदमा दर्ज। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोस्तों के हाथों दोस्त का कत्ल। अगवे के बाद रकम के लिए दबाव डालने का भी इंकशाफ। खिदमात के दौरान मुबैना लापरवाही की पादाश में नारायणगुड़े के सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस के अहकाम। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने सवाल किया है कि आखिर हिंदुस्तान में गूगल की तरह कंपनी क्यों नहीं बन सकती। CM STEI और MSME स्कीम से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा, मुल्क के नौजवानों की आबादी कहीं ज्यादा है। गूगल और दूसरी बड़ी कंपनियों में हिंदुस्तान के नौजवान खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी क्यों नहीं बन सकती? हमारे पास बड़ी कंपनियां नहीं बन पा रही हैं। छोटे ममालिक जैसे इसराइल में भी कई बड़ी कंपनियां पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान है, लेकिन तहकीक, ईजाद और तरक्की के मामले में हम पीछे हैं। 70 साल से हमारे मुल्क में बड़ी कंपनियां नहीं बन पाई। हमारे पास सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास जोखम लेने की हिम्मत नहीं है और इसी जहनीत की वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। खुद एतमादी की कमी भी इसकी एक वजह है। हमें जरूरतमंदी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। KTR ने यह भी कहा, वजीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की की समत गामजन है। वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से गुज़िश्ता रोज चेवड़ला में की गई तकरीर पर वजीर बल्दी नज़्म व IT KT रामाराव ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। KTR ने कहा, हुकूमतों का मकसद हमाजती तरक्की होनी चाहिए,
मजहब और जात पात के बुनियाद पर तफरका पैदा नहीं करना चाहिए। अवाम पानी, सड़क और बिजली चाहते हैं, मजहबी बुनियादों पर तकसीम और इंतशार नहीं चाहते। केटीआर ने कहा, तेलंगाना हुकूमत को 30% मरकजी हुकूमत के अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से तेलंगाना में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किए जाने के ऐलान पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, तेलंगाना में मुसलमान BCE ज़ुमरे में जो तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन की रिपोर्ट पर दिए जा रहे हैं। सदर मजलिस ने सवाल किया कि आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? पसमानदा मुसलमानों से वजीर आजम और वजीर दाखिला को इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी उनकी तरक्की के खिलाफ क्यों है? सदर मजलिस ने यह भी सवाल किया कि आखिर बीजेपी कब तक नफरत को फैलाएगी। देखिए, जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में हुई थी तो आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों ने एक न्यूज़ को कैरी किया था कि भारत के वजीर आजम ने बीजेपी के लोगों से कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात करो। अब बीजेपी की और प्रधानमंत्री की वो बात बिल्कुल झूठ पर बनी थी, वो सच्चाई नहीं थी उसमें, इसलिए कि तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है BCE कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। और PS कृष्णन की रिपोर्ट बनाई गई, उसको उस वक्त के आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये 4% रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि OBC कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों है? इनके एम्पावरमेंट के खिलाफ क्यों है बीजेपी? और कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट है, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, OBC कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की OBC कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों उसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? BRS की गाड़ी मजलिस की तरफ से चलाने के अमित शाह के इल्जाम पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, दरहकीकत बीजेपी की गाड़ी मुल्क में RSS की तरफ से चलाई जा रही है। बीजेपी को जहां हुकूमतें हैं वहां पर इनकाउंटर के नाम पर कत्ल होते हैं। जो लोग पुलिस की तहवील में होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। जिनके जाती घर होते हैं उन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में RSS के तरफ से चल रही है। बीजेपी की जो सत्ता चल रही है, जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर एनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग उनकी पुलिस कस्टडी में होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जिसका जाती घर होता है उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। गोश्त के नाम पर मारा जाता है, बल्कि गोश्त के नाम पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। देश में आज बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। आज हम सबसे ज़्यादा हमारे पास पूरे विश्व में अगर नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुल्क को इस वक्त यकसां मुलाजमतों की ज़रूरत है।
इस मुल्क को महंगाई पर काबू पाने की जरूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनती जा रही है, इसे दूर करने की जरूरत है। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस देश को इन चीजों की जरूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है, आप नहीं करना चाह रहे उस पर। हम कहां से कहां गिरते जा रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं तो हम कहां से कहां गिर रहे हैं। सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आप देखते जाइए। उसकी जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस देश को जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप के नाम पर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप। जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर में से नहीं छीन सकते। एब्सोल्यूट राइट, फंडामेंटल राइट है ये संविधान में। आप कल्चर में नहीं छीन सकते मुझसे। मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, चाहे मेरे शादी का तरीका हो, चाहे मेरा जो भी हो, मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है 29 के तहत। आप कैसे छीनेंगे मुझसे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और आप लव जिहाद के कानून बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं और आपको शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हैं। आप रिलीजियस कन्वर्जन के कानून को बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं और गुजरात में कोई अपना घर नहीं बेच सकता जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और हिमाचल प्रदेश में जाकर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकते तो क्या कोई जाके नॉर्थ ईस्ट में उनके कल्चर को छीनेंगे आप। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को उनका कल्चरल प्रोटेक्शन दिया है, आप करेंगे क्या उसको। बैरिस्टर ओवैसी ने यूपी के साबिक एमपी अतीक अहमद के कातिलों को दहशतगर्द टोले के कारकुन करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अगर मरकजी हुकूमत इस दहशतगर्द टोले को कानूनी तौर पर खत्म नहीं करेगी तो ये और कत्ल करेंगे। ये कानून की बालादस्ती को खत्म कर देंगे, इन्हें फौरी रोकना चाहिए। मेरा बोलना यही है कि ये एक टेररिस्ट मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में। एक टेरर मॉड्यूल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर जो सरकार सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, अगर वो इस टेरर मॉड्यूल को ख़त्म नहीं करेंगे कानून के दायरे में रहकर, तो ये और हत्या करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर देंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे, गोलियां मारेंगे। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इनको आप रोकिए, इनको पूरों को पकड़िए। मैं नहीं बल्कि एक रिटायर्ड आईजी ने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा कि ये इन 3 लड़कों ने कम से कम 500 राउंड की फायरिंग की होगी, ट्रेनिंग की होगी, तब जाकर इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी में उन 2 लोगों का हत्या कर दी। नेशनल लेवल शूटर है, वो कह रहा है कि कम से कम इनको 1000 राउंड की ट्रेनिंग मिली होगी। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इसको बात को समझने की जरूरत है और ये समझना है कि ये लोग रेडिकलाइज कैसे हो रहे हैं। तो हम जो पार्लियामेंट में मैंने स्पीच देकर कहा था कि हर समुदाय के लोगों के रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाइए। आप नहीं बनाते, आप सिर्फ एक ही समुदाय का बनाते हैं। जो लोग जिनके घर पर रहने का छत नहीं है उनके माँ बाप के पास, जो झोपड़ी में रहते हैं, 8-8 लाख की 2 वेपन, 16 लाख कहाँ से है उनके पास। और योगी सरकार उस लेटर जो हत्या जिसकी की गई है, उसने एक लेटर भेजा उसके वकील ने, जिसमें उसने कहा कि मेरी हत्या का जिम्मेदार कौन है। योगी सरकार मीडिया को दे देना, वो लेटर पहुंच चुका है, उनको बता दें कि कौन उसने, मरने वाले ने क्या लिखकर भेजा है कि इसके हत्या हुई थी, कौन किया उसको, जिम्मेदार कौन है, बता दीजिए आप। हैदराबाद में अतीक अहमद के ताजियती जलसे से मुतल्लिक इल्जाम को बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्तरद किया और कहा कि इस बारे में झूठ बोला जा रहा है। इस वाक़े की सिर्फ मजम्मत की गई क्योंकि पुलिस की तहवील में जिन लोगों के हाथों में हथकड़ियां थीं उन्हें गोली मारी गई थी। पुलिस तमाशा देखती रही, उसी की मजम्मत हो रही है। झूठ बोल रहे हैं, आखिरी झूठे हैं, दे आर लाइंग टू देयर टीथ। बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। कोई कंडोलेंस मीटिंग नहीं हुई है, कंडेमनेशन हुआ है, इसलिए कि यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी
और वो यूपी सरकार जो कही थी गोली का जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। उसका कंडेमनेशन हो रहा है। उसके सवाल हम उठा रहे हैं कि कैसे ये लोग आए, कैसे इनके हाथ में हथियार कहां से आया, इतने राउंड गोलियां कहां से आई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आरएसएस के लोग कर रहे हैं। महात्मा गांधी, अंबेडकर और मुजाहिदीन आजादी से मोहब्बत करने वाले हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहा है? ये सब आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले हैं। जो गांधी, अंबेडकर और भारत के जो मुजाहिदीन आजादी से मोहब्बत करते और करते रहेंगे, वो तो हिंदू राष्ट्र की नहीं बात कर रहे हैं। जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वही तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए आप क्यों, कब, कैसा बात कर रहे हैं। जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, ये देश जो संविधान में हमने कहा कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा, जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, इस देश में लड़ाई होगी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के लिए। आप इस लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, जस्टिस को बीजेपी मानती है नहीं मानती, बताइए हमको। नीतीश कुमार की तरफ से अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए की जा रही कोशिशों पर सदर मजलिस ने कहा, उन्हें नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि इन लोगों को सच्चाई से नफरत है। नीतीश कुमार के पार्टी बदलने के वाकयात का भी बैरिस्टर ओवैसी ने हवाला दिया। बीआरएस पार्टी की अपोजिशन महाज में शमूलियत और उसके साथ मफाहमत से मुताल्लिक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा, अभी तक बीआरएस की तरफ से उनसे कोई बात नहीं हुई है। अगर बात होती है तो मीडिया को जरूर आगाह करेंगे। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि तेलंगाना में प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। गवर्नर ने इल्जाम लगाया कि तवील अरसे से वजीर आला ने उनसे मुलाकात नहीं की। दस्तूर की आर्टिकल 166 का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा, वजीर आला का गवर्नर के साथ राब्ता होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हो रहा है। गवर्नर ने कहा कि 2 साल से उन्होंने वजीर आला केसीआर से मुलाकात नहीं की। तमिलिसाई सुंदरराजन का कहना था, हर कोई यहां पर गवर्नर को निशाना बनाता है, लेकिन कोई भी वजीर आला के बारे में कुछ नहीं कहता। वजीर सेहत हरीश राव ने खम्मम के सत्तुपल्ली हल्के में 7.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले 30 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, खम्मम जिले में गैर मामूली तरक्की हुई है। रियासत में एमबीबीएस की नशिस्तें 2900 से 8000 तक पहुंच चुकी हैं। 2 साल में 17 मेडिकल कॉलेजेस बनाने का सेहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। हरीश राव ने इस मौके पर कल्याण लक्ष्मी, आरोग्य श्री लक्ष्मी, मिशन भगीरथा और दूसरी स्कीमों का हवाला दिया। हरीश राव ने कहा, रियासत तेलंगाना की स्कीमों की मरकजी हुकूमत नकल कर रही है। रियासत में तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जा रहा है। रियासती वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव ने कहा, तमाम शोबेजात की जामे तरक्की के लिए ठोस मनसूबाबंदी को खतियत दी गई है। वजीर पंचायत राज ने पीर को पंचायत राज और दूसरे महकमेजात के ओहदेदारों के साथ 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी शिरकत की। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा, वजीर आला ने पंचायत राज महकमे के लिए नए कवानीन वज़े करने की हिदायत दी थी। छोटे अजला के लिए जल्द तरक्की का हुसूल मुमकिन हो सकता है। उन्होंने अजला में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल किया है कि मुल्क में अंबेडकर का दस्तूर चलेगा या बीजेपी का दस्तूर चलेगा। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने के ऐलान की मज़म्मत की और कहा कि वज़ीर दाखिला नाअहल शख्सियत हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हैं, लेकिन माशी तौर पर पसमानदा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। और उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। गरीब मुसलमानों को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात कैसे खत्म किए जा सकते हैं? तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने के बयान की मज़म्मत की है।
मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा, समाज के कमजोर तबकात को तरक्की से रोकना मोदी हुकूमत का मकसद बन चुका है। निरंजन ने कहा, 4% तहफुजात के तहत रियासत के कमजोर तबकात को तहफुजात दिए जाते हैं। बीजेपी अक़लियतों के साथ BC और SC के तहफुजात को भी खत्म करना चाहती है। रियासती वजीर जी कमलाकर ने BRS को तेलंगाना अवाम के दिल की पार्टी करार दिया। करीमनगर में BRS के प्लीनरी इजलास के दौरान मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ करारदादें मंजूर की गईं। प्लीनरी इजलास में BC तबके की मरदमशुमारी, BC वजारत के क़याम, कानूनसाज इदारों में BC तहफुजात के लुज़ूम का मुतालबा किया गया। रियासती वजीर कमलाकर ने कहा, तमाम शोबेजात में BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कहा, तेलंगाना हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट को अम्बेडकर से मौसूम किया है और अम्बेडकर का मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। YSR तेलंगाना पार्टी की लीडर वाइस शर्मिला को पेपर लीक मामले की तहकीकात कर रही खुसूसी टीम के दफ्तर जाने के दौरान पुलिस ने तहवील में ले लिया। बताया गया कि शर्मिला अपने कारकुनों के हमरा खुसूसी तहकीकाती टीम के दफ्तर जा रही थी। पुलिस उनकी खमगाह पहुंच गई और शर्मिला की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन इस दौरान शर्मिला और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान बहस व तकरार हो गई। शर्मिला अपनी गाड़ी से उतर कर आ गई और पुलिस के साथ उनके मुबैना नाजायज सलूक का इल्जाम लगा है। पुलिस ने भी शर्मिला पर इल्जाम लगाया कि YSRCP की लीडर ने नाशाइस्ता बर्ताव किया। शर्मिला पर खातून पुलिस मुलाजमा को थप्पड़ मारने का इल्जाम लगाया गया है। इसका वीडियो भी जारी हुआ है। पीर की शाम शर्मिला को तिब्बी मुआयने के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके खिलाफ दफा 332, 353, 509 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले शर्मिला को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। कुछ देर के लिए शर्मिला की खमगाह लोटस पॉन्ड के पास कशीदगी देखी गई। शर्मिला पुलिस अमले के साथ मुसलसल बहस व तकरार करती देखी गई। दूसरी तरफ YS शर्मिला और आंध्रा के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की वालदा विजय लक्ष्मी ने भी खातून पुलिस मुलाजमा को तमाचा रसीद कर दिया। शर्मिला को तहवील में लिए जाने के 2 घंटे के बाद यह वाकया पेश आया। शर्मिला को पुलिस ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था और जब शर्मिला से मुलाकात के लिए विजय अम्मा यानी विजय लक्ष्मी वहां पहुंची तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान विजय लक्ष्मी पुलिस के साथ बहस व तकरार करने लगी और खातून मुलाजमा को तमाचा रसीद कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते सनतनगर में कमसिन लड़के को बलि चढ़ा जाने के सिलसिले में मुतासरा खानदान ने पीर को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ को यकीनी बनाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरा खानदान की मौजूदगी में कमिश्नर सैबराबाद पुलिस से फोन पर बात की और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने मुतासरा खानदान को मंगल को मुलाकात का वक्त दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद और सरगम कारकुन यामिन खां को हिदायत दी कि मुतासरा खानदान के साथ कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करें। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दारुस्सलाम में पीर की शाम ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब की निगरानी की। मजलिस के अरकान मुखरना भी इस मौके पर मौजूद थे। पार्टी कारकुन, कॉरपोरेटर्स, हुज़ूर मोतमदीन और दूसरों ने भी ईद मिलाद तकरीब में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों से तैयार रहने पर जोर दिया। इसके अलावा मुल्क के मौजूदा हालात, अतीक अहमद, तहफ़्फ़ुज़ात और दूसरे उमूर पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि अब हम तमाम को इस साल के आखिर में जो असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं उस सिलसिले में हम तमाम को अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी तंजीम को मजबूत करें। मकसद ये है कि तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त ताकतों को, फाशिस्ट ताकतों को, जो नफ़रत करते हैं हमारे भाईचारगी से और जो नफ़रत को आम करना चाहते हैं और मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमको शिकस्त देना है। और मेरा मानना यह है कि हम जब ताकतवर होंगे, जब हमारी अददी ताकत में इजाफा होगा तो हम इन तमाम ताकतों को कमज़ोर भी करेंगे और कमज़ोर किए हैं और कर्ज करेंगे
और साथ ही साथ हम अपने सियासी मकसद को आगे लेकर बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इब्तदाइयों को, मजलिस के तंजीम को मजबूत करें। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कोई भी बीजेपी का कोई लीडर आता है तेलंगाना को, तो उसको पेट में दर्द होता है जब तक मजलिस और ओवैसी का नाम ना लें। और इनकी एक आदत बन चुकी है, ऐसा लगता है कि ये आकर अपनी बेबसी का रोना रोते हैं और मजलिस और ओवैसी का नाम लेते हैं। तो ये हमारी पहली कामयाबी है कि चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला हो या कोई भी हो, हर कोई आकर अपनी बेबसी का और अपनी मायूसी का इजहार करता है और मजलिस और ओवैसी का नाम लेकर इल्ज़ामात लगाता है। तो हमको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इल्ज़ामात का मुकाबला किया और अल्लाह ने सच्चाई को कामयाब किया। लोगों ने मजलिस से सियासी तौर पर मुकाबला किया और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ने दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा की। हम मुत्तहिद थे, मुत्तहिद रहे और मुत्तहिद रहकर हमने उन तमाम मजलिस के मुखालिफ ताकतों को शिकस्त दी। बरकी मुलाजमीन की तंजीमों की तरफ से 25 अप्रैल से हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल के ऐलान के पेश नज़र बिला कलल बरकी सरबराही के लिए भी चारमीनार डिवीजन में मौसर इंतजाम किए गए हैं। महदूद अमले की खिदमात को दस्तियाब रखा गया है। आवाम से इस हड़ताल के दौरान ताउन की अपील की गई है। डिवीजन इंजीनियर चारमीनार ने अपने प्रेस नोट में बताया कि आवाम की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। आवाम 9491628269 पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9491628269। आवाम से बरकी के बिल्स ऑनलाइन या फिर करीबी रेवेन्यू कलेक्शन काउंटर पर जमा कराने की दरख्वास्त की गई है। यह भी कहा गया है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर के साथ छेड़छाड़ करता है तो फौरी पुलिस को इत्तला करें। एसआर नगर पुलिस और वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने 2 आदी खातून सारिकों को गिरफ्तार करते हुए 120 तोले के तिलाई जेवरात जब्त कर लिए हैं। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने मीडिया से बात करते बताया कि 4 अप्रैल को एसआर नगर शांति बाग के साकिन राम नारायण ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 अप्रैल को एक खातून के घर बतौर मुलाजमा रुजू हुई थी। उसी दिन जब वो घर से बाहर गए, नई खादिमा ने उनके वालिदैन की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर तिले जेवरात लेकर फरारी इख्तियार की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए खातून सारिकों की तलाश शुरू की। तकरीबन 200 सीसीटीवी का जायजा लिया गया और सरखे की हमबलजिमा महादेवी सुनीता और इसके साथ ही पूजा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर पुलिस को पता चला कि सुनीता और पूजा आदि सारिक हैं। इससे पहले भी दोनों इस तरह की सरखे की 2 वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 120 तोले के तिलाई जेवरात जब्त किए हैं। इस टोली के मजीद 3 अरकान रुबीना, आदिल और मुजफ्फर मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी पर उनके पुलिस स्टेशन हदूद में हुक्का पार्लर्स के खिलाफ अदम कार्रवाई की पादाश में इक़दाम किया गया। खिदमात की अंजामदही में मुबैना लापरवाही बरतने का सख्त नोट लिया गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने श्रीनिवास रेड्डी की सरगर्मियों से भी मीडिया को वाकिफ कराया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस के जरिए एक किराए पर कातिलों को हायर करने का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें अफसोस की बात यह है कि हम इनको लिया है हायरिंग पे। वो हमारा एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसका नाम है दासरी भूमैया। उसके बाद इसका सस्पेंशन हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ एसीबी के जरिए, डिस्प्रोपोर्शनल असेट्स का केस हुआ और वो केस चलते समय इसका रिटायरमेंट भी हो गया। तो वो दासरी भूमैया जो इंस्पेक्टर है, उसके मन में बहुत खौफ थी, इसके बारे में बहुत गुस्सा था और उसको उसके प्रॉपर्टीज के पास आने नहीं दे रहा था विजयपाल रेड्डी। तो वो गुस्से में इसने इसका कत्ल करने का प्लान किया है। रमजान के अख्ताम के साथ ही कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोस्तों के हाथों दोस्त के कत्ल का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक केशव नगर डबल बेडरूम मकानात के पास पीर की सुबह सुहेल नामी नौजवान पर मौलिक हथियारों से हमला किया गया। सुहेल को दवाखाना मुंतकिल किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बाद मुकामी अफराद के हवाले से बताया कि तकरीबन 5 अफराद ने सुहेल पर हमला किया था।
इत्तला मिलते ही ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट डीसीपी किरण, गोशा महल एसीपी सतीश ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। महलूक के मामू ने बताया कि सुहेल के जिस्म के हर हिस्से पर वार किया गया था। उन्होंने बताया कि महेश इस हमले का अहम सरगना है। जरा के मुताबिक सुहेल 2 दिन से लापता था। घर वालों को 4000 रुपए देने के लिए फोन भी किया गया था। कत्ल की वजह का भी पता नहीं चल पाया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के बाग़े जहारा इलाके में सौतेले बाप की तरफ से 2 साला मासूम बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के साकिन 34 साला आरिफ ने मुतासरा लड़की की वालदा से शादी की थी और उसी ने कमसिन लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरिफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। लड़की का तिब्बी मुआयना कराया गया है। मुलजिम आरिफ मफरूर बताया गया है। अफराद खानदान ने आरिफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पता चला है कि जुनूनी आशिक के हमले में एक लड़की शदीद जख्मी हो गई है। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि किशोर नामी शख्स ने भरे बाजार में तरकारी काटने की छुरी से लक्ष्मी पर हमला कर दिया। बोराबंडे के बंजारा नगर के इलाके में यह वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने किशोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मुकामी अवाम का कहना था कि लक्ष्मी अपनी स्कूटर पर ड्यूटी के लिए जा रही थी। उस वक्त किशोर ने उसका रास्ता रोका और उस पर हथियार से हमला कर दिया। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। हिंदुस्तान में गूगल की तरह कंपनी क्यों नहीं बन सकती? जरूरतमंदी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हुकूमतों का मकसद हमाजती तरक्की होनी चाहिए, जात पात की बुनियाद पर तफरका पैदा करना नहीं। KTR का खिताब। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं, रिपोर्ट की बुनियाद पर मिल रहे हैं। आखिर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को पसमानदा मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। तेलंगाना में प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। वज़ीर आला का गवर्नर के साथ राब्ता नागज़ीर। तमिलसाई सुंदराजन का KCR हुकूमत पर तंज। YCP तेलंगाना के लीडर शर्मिला और उनकी वालदा विजयम्मा ने पुलिस मुलाजमीन पर किया तमाचा रसीद मुकदमा दर्ज। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोस्तों के हाथों दोस्त का कत्ल। अगवे के बाद रकम के लिए दबाव डालने का भी इंकशाफ। खिदमात के दौरान मुबैना लापरवाही की पादाश में नारायणगुड़े के सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस के अहकाम।
इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।